तो हम स्वाध्याय कर रहे हैं गोवत्स आजीवकांड का अंतर्गत ज्ञान मार्गना में अवधि ज्ञान का प्रकरण चल रहा है। कल्पवासी देवों के अवधि ज्ञान की चर्चा करते करते हम लोग उनके क्षेत्र और काल की चर्चा कर रहे हैं। अब इनके साथ साथ में दो गाथाएं, 433 नंबर की गाथा और 434 नंबर की गाथा, ये दो गाथाएं जो है ये यहाँ पर अवधि कल्पवासी देवों के अवधि ज्ञान के द्रव्य मर्यादा की, द्रव्य प्रमाण की चर्चा कर रही है। भाई क्षेत्र और काल के बारे में किसी को चर्चा, ये बड़ा क्लियर प्रकरण है क्षेत्र और काल का। कौन कौन सी पृथ्वी तक देखता है और कितना आगे और कितना पीछे देखता है, चार्ट देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। चलते हैं, आपको मैं शेयर कर रहा हूं यहां से। 433 नंबर का था, 434 हमने पहले पढ़ी है, आज उसके बारे में प्रकरण है, इसलिए एक बार फिर से उसका उच्चारण करते हैं। कप्पसुराणं सग सग ओहि खेत्तम विविस्सवो वचयम ओहि दव्वपमाणं संठाव्य दुवहरेण हरे सग सग खेत्त पदेश सलाय पमाणं समपदे जाव तत्तन चरिमखंडम तत्तनो हि सदौवम तु। आचार्य भगवान कह रहे हैं कप्पसुराणम अर्थात कल्पवासी देव जो है वो सग सग ओहि खेतम, ओहि अवधि ज्ञान, खेत मतलब क्षेत्र, अपने अपने सग सग अपने अपने अवधि ज्ञान से जानने वाले क्षेत्र के प्रमाण। कैसा क्षेत्र का प्रमाण है? जितने क्षेत्र के प्रदेश बन जाते, क्षेत्र मतलब क्या है, क्षेत्र के जितने प्रदेश बन जाते हैं उतने प्रदेश को, जो प्रदेश बनते हैं उतनी बार क्या करना है, उतनी बार क्या करना है, तो कहते हैं वी विश्व सोवचयम, अपने अपने विश्वसोपचय रहित अवधि ज्ञानावरण कर्म के द्रव्य में, द्रव्य प्रमाणम द्रव्य प्रमाण को ध्रुवहार का भाग देने पर, दुहरेण हरे ध्रुवहार का भाग देने पर क्या होता है, सग सग खेत पदेश सलाय पमाणम समपदे जाव तत्तरचरिम खंडम, जब उसका अंतिम एक लब्ध अंतिम खंड आएगा तथो तनो हि सदौवम तु, वही उनका द्रव्य प्रमाण हो जाएगा। इसकी चर्चा को करेंगे। एक सबसे पहले बात समझ देना, आपके जो पीडीएफ है उस पीडीएफ में नीचे जो हिंदी किया हुआ है 432, 33 और 34 इन तीन गाथाओं का, वो 432 का नहीं है, 433 और 434 का है। 432 तो ऊपर, चलो हाँ 432 को लोकनाली की अपेक्षा से वहां लिया है, पर 433 और 434 ये जो है यहां पर देख लेना, अपने विश्रसोपचय सहित शब्द आया है, आया ना आपके पीडीएफ में, और यहां पर मैंने रहित पढ़ा। इसका कारण यह है कि रतनचंद मुक्तार जी ने जो हिंदी टीका करी है उसमें उन्होंने विश्रसोपचय सहित लिया है, और जो जीवतत्व प्रदीपिका केशव वर्णी जी की है, त्रैविद्य माधव देव की संस्कृत टीका भी है, और डॉक्टर एन उपाध्याय साहब ने भी जो बनाई है उसमें उन्होंने विश्रसोपचय रहित लिया है। तो ज्यादातर विश्रसोपचय रहित, और शब्द उन्होंने, हमने संस्कृत की छाया भी देखकर जाकर के देखी, वहां पर वी शब्द आया है, और वी शब्द जैसे विमल, विमल मतलब मल विरहित, उसे विमल कहते हैं। वैसे ही विश्वसोपचय अर्थात विश्वसोपचय विरहित अर्थात रहित, ये शब्द ज्यादा संयुक्तिक होता है, इसलिए हमने अपनी पीडीएफ में सुधार कर दिया। आप अपनी पीडीएफ में भी वहां पर रहित कर देना, ठीक है, सहित का रहित कर देना। हम फाइनल इसमें तो कर ही देंगे, और नीचे में टिप्पण में दे दूंगा वहां पर कि रतनचंद मुक्तार जी ने सहित शब्द रखा है, बट संस्कृत छाया में आदि में रहित आने की वजह से हमने रहित को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। विश्रसोपचय सहित और विश्रसोपचय रहित करना है, फर्क होता है, इसलिए थोड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, इसलिए हमने आपको बता दिया। चलिए अब यहां पर पहले समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं ये। अगर मान लो भाई द्रव्य के प्रमाण, फिर वो तिर्यंच हो, भवनत्रिक हो, नारकी हो, जो भी है, जो भी हो, उनको द्रव्य का प्रमाण कैसे कैसे मिलने वाला है, एक द्रव्य के भेद को अगले भेद में कैसे लेके जाएंगे,
एक द्रव्य के भेद को अगला भेद कैसे जानेगा? फटाफट बता रहे हैं आप। गंगवाल जी बोलिए। नहीं, आपने जो बताया कि विश्वरूप क्षय सहित आया है रतन जी मुख्तार की किताब में, मेरे पास रतन जी मुख्तार की ही किताब है, उसमें विश्वरूप क्षय रहित ही लिखा है, सहित नहीं लिखा है। मेरे वर्जन में सहित है, इसीलिए वो पहले सहित आपकी पीडीएफ में आया है। ठीक है, मैं आपको दिखा दूं, एक मिनट। अगर आपके पास रहित वाली टीका है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें फिर एक तो नहीं चेकिंग लिखा है। हो चुकी है। किंतु अभी मैं यहां पर दिखा दूं आपको। मेरे पास जो उनकी पीडीएफ है, ये देख लेना। 432, 33, 34 में देखिए, कल्पवासी सब देव अपने अपने क्षेत्र के जितने प्रदेशों उत्तरी बार अपने अपने विश्रसोपचय सहित अवधि ज्ञानावरण कर्म के द्रव्य के ध्रुवाहार का भाग देना। ये हमारी टीका में सहित लिखा है, इसलिए वहां पर पीडीएफ में सहित आया था, बट वो रहित होना चाहिए। अब इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं होनी, सबको समझ में आ गया है कि रहित होना चाहिए। अब आपकी, अगर आपके पास सही पीडीएफ है, ग्रंथ की हो या फिर हमारी पीडीएफ हो, सही है, चेंज नहीं करना है। अगर सही नहीं है तो चेंज कर दीजिए, रहित शब्द होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब मेरे प्रश्न का उत्तर दे देना। कितने हाथ ऊपर आते मुझे चाहिए? अरे भाई, द्रव्य का प्रमाण कैसे निकालेंगे एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य का? अरविंद जी एक हाथ ऊपर है सिर्फ, और कितने, बाकी का क्या हो गया? अर्चना दीदी, और संगीता दीदी, डॉक्टर मैना दीदी, और क्यों नहीं आ रहा है आपको? कम से कम 15 बार हम लोगों ने इसकी चर्चा की है, कम से कम 15 बार। अगर मैं हर रोज की क्लास में एक बार चर्चा की है ऐसा समझूंगा तो 15 बार, वैसे उससे ज्यादा ही होनी चाहिए। चलो, अब जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए मुझे रुकना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको भी प्रयास करने की जरूरत है। जो प्रयास करेगा, अगर 15 दिन सुना हुआ है और अभी ना आपको पीडीएफ में मिल रहा है ना याद आ रहा है, इसका मतलब है आपका पुरुषार्थ कम पड़ रहा है। तो आपके पुरुषार्थ को आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अरविंद जी बताइए जल्दी से। मतलब ये ध्रुहार से भागते भागते, ध्रुहार से आगे आगे, ध्रुहार से भागते भागते उसका प्रमाण मिलेगा। बहुत बढ़िया, तो एक द्रव्य के प्रमाण को ध्रुवार से भाजित करेंगे तो अगला द्रव्य प्रमाण मिल जाता है, इतना इजी है। और ध्रुवार कैसे बनता है? ध्रुवार हाँ, कुछ वो है। 1.5 गुना ध्रुहार, मतलब द्रव्य का क्षेत्र है जिसका भी है, तो इसके जो पल्ले है या जो भी अरविंद जी, अरविंद जी, अरविंद जी, कुछ गलत डायरेक्शन हो रही है। ध्रुवहार, हमको 4 प्रकार के ध्रुवहार चाहिए। ओके ओके। तो ध्रुवहार, मतलब लोग कार्बन वर्गना और मनोवर्गना और हाँ, वो वाला लोग एग्जैक्टली। लोग को भागने वो लोग कार्बन वर्गना। चाहिए हमको। खींचो खींचो, स्मृति को खींचो। यस यस। चलो पहला हम आपको बता देते हैं, एक हाँ हिंट। जी, हाँ जी, हाँ जी। सिद्ध राशि का अनंतवा भाग, वो सिद्ध राशि वाला। हाँ, सिद्ध राशि का अंडर भाग और लोग को गुणाकार करने से। ये देखो, आप घुस रहे हो जगन्य देशावधि के द्रव्य में जा रहे हो, हमको द्रव्य प्रमाण नहीं चाहिए, हमें ध्रुवहार का हाँ, प्रमाण चाहिए। चलो कोई बात नहीं है, किसी और को बता देते हैं। सुजाता दीदी बताइए। क्षेत्रापेक्षा भेद उत्कृष्ट क्षेत्र वजा जगन्य क्षेत्र। क्षेत्र की चर्चा ही नहीं चल रही है, ध्रुवहार की चल रही है। हेमांगी दीदी। वंदना भैया, सिद्ध राशि का अनंतवा भाग और अभव्य राशि का अनंत गुणा। बहुत बढ़िया, ये 2 प्रमाण हो गए, और 2 प्रमाण बाकी है। डॉक्टर बैना दीदी, एक बताइए, एक ही बताना। कार्बन वर्ग का गुणाकार का कार्बन वर्गना के गुणकार को भाग, सही है, अनंतवा भाग या अनंत। अनंतवा भाग। बहुत सही है, कार्बन वर्गना के गुणकार का अनंतवा भाग, वो भी अनंत आता है। और कौन बचा है? प्रतिभा दीदी। मनोवर्गणा के प्रकार के अनंतवा भाग। बहुत बढ़िया, मनोवर्गना के जितने भेद होते हैं उसका अनंतवा भाग। ठीक है, ये ध्रुवहार हम सबके पास है। अब मूल विषय पर आ जाते हैं। बहुत बार क्या होता है ना, रिव्यू में मूल विषय ही बाजू में हो जाता है, तो अब मूल विषय की तरफ चाहिए, क्योंकि आज रिवीजन कराऊंगा तो भी कल तो वापस यही हालत होगी। हाँ या ना? एक बार बोलो हाँ। चलो, तो यहां पर वो कह रहे हैं कि
अगर कोई देव है, वो देव सबसे पहले ये जान ले कि अपना क्षेत्र प्रमाण कितना है, अपना क्षेत्र प्रमाण कितना है, और उस क्षेत्र के प्रदेशों की संख्या कर देना, उस क्षेत्र के प्रदेशों की संख्या कर देना। तो क्यों ना हम अपनी और आपकी बात करें, क्योंकि अगला भाव कुछ ही वर्षों के बाद आपको और हमें, मान लो क्या, मान लो कल्पवासी के सौदर्भ इंद्र में जगह मिल गई, सौदर्भ स्वर्ग में जगह मिल गई। ठीक है, कहां जगह मिल गई? ये सारे उत्तर दे रहे हैं, सौदर्भ स्वर्ग में मिल गई। ठीक है, तो अब हमारा सौदर्भ स्वर्ग में जब हम जाएंगे तो अपना प्रमाण कितना होगा, हम अवधि ज्ञान के कितने द्रव्य को जानेंगे अवधि ज्ञान से। ठीक है, इसको निकालना है। तो हम और आप कहां पर है? पहले स्वर्ग में है। तो पहले स्वर्ग के देवों का प्रमाण कितना होगा? अवधि ज्ञान का क्षेत्र कहां तक देखते हैं वो? चलो कौन बताएगा जल्दी जल्दी? सुरेश पहाड़े जी। और ये पर्यूषण के बाद की चर्चा है, इसलिए सब अपने विमान के झंडे तक, अपने अपने विमान के झंडे तक, हाँ, अपने अपने विमान के ध्वजदंड तक ऊपर हो गया। और जल्दी जल्दी भाई, ये तो हो गया, उसके बाद सुरेश जी नीचे कितना जानेंगे या नहीं नीचे जानेंगे ना? नीचे जाने के बाद सबसे पहले नीचे ही देखोगे जहां से आए हो, हाँ है कि नहीं है? कौन रो रहा है मेरे लिए, कौन नहीं रो रहा है, सूतक पातक पाला कि नहीं, तेरहवीं की पूजा ठीक से करी कि नहीं करी? हाँ, तो सबसे पहले तो नीचे देखने वाले, कहां तक देखोगे? नीचे नीचे सातवीं पृथ्वी तक। अरे नहीं भाई, स्वर्ग को कहा सातवीं पृथ्वी तक मिलेगा? कुसुम दीदी मुंबई बोलिए। 7वें राजू तक। प्रथम नरक तक। जिनका मैं नाम ले रहा हूं वही बताना है, बाकी लोग अपने माइक बंद कर दीजिए। हाँ, कुसुम दीदी कहां तक देखेंगे? प्रथम नरक तक। बहुत बढ़िया। तो सौदर्भ स्वर्ग, सुरेश जी कहाँ गए? सुरेश जी पहले नरक, पहले स्वर्ग वाले जो देव है वो पहली पृथ्वी तक देखते हैं। मतलब कितना हो गया? मतलब कितना हो गया? अब वो पहली पृथ्वी जो है ना, वो आधा राजू प्रमाण नहीं लेनी है। कल जैसे राजेश जी ने चर्चा छेड़ी थी सूक्ष्मता वाला, वो वाला गणित लिया है आचार्यों ने। मतलब स्वयं 1.5 राजू में है कि नहीं है? स्वर्ग युगल स्वयं प्रथम 1.5 राजू में है, और 1.5 राजू में नीचे के कितने ऐड करेंगे? 1,80,000 योजन। तो राजू संख्यात होता है कि असंख्यात होता है? राजू संख्यात होता है कि असंख्यात होता है? सुनीता भाई, राजू असंख्यात होता है। राजू असंख्यात होता है। तो असंख्यात में अगर संख्यात को मिला देंगे तो क्या होगा? संख्यात ही असंख्यात आएगा कि संख्यात आएगा? असंख्यात ही आएगा। चलो बहुत बढ़िया। असंख्यात में संख्यात मिलाने से असंख्यात ही आएगा। बड़ी चीज में छोटी चीज मिलाने पर बड़ी चीज ही मिलती है। बड़ी चीज छोटी होगी क्या कोई चीज मिलाने से? उसमें 1 किलो शक्कर है, 1 किलो शक्कर चीनी, उसमें 50 ग्राम ऊपर से डाल दो, बनिया तोड़ रहा है, 1 किलो चीनी उसमें डालते डालते वो तो अपने हाथ से डालते रहता है ऊपर से, है कि नहीं? गिरते गिरते 50 ग्राम और गिर गई, तो 1 किलो में 50 ग्राम और गिर गई, तो आपको वो 1 किलो समझ करके देता है या 1 किलो से कम समझ करके देता है? 1 किलो समझ करके देता ना, ज्यादा हो गए तो भी 1 किलो समझ करके देगा। मतलब यहां पर चीनी 1 किलो असंख्यात है, ऊपर से 50 ग्राम जो गिर गया वो 1,80,000 योजन संख्यात योजन उसमें गिर गया, तो भी सब पूरे को असंख्यात ही कहेंगे। आया ना? चलिए अगली बार जब भी चीनी तौल करके लाओ, असंख्यात संख्यात को याद करना। तो ये तरीका आपको समझ में आ गया। असंख्यात है मतलब क्या हो गया? 1.5 राजू में 1,80,000 योजन मिलाने से मोटा मोटी में 1.5 राजू ही कहेंगे। ठीक है, अब यह नहीं देखना यहां पर आप 31वें पटल में हो क्या पहले पटल में हो, क्योंकि इस अपेक्षा से तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने सबको बुला करके एक ही बताया, पहले स्वर्ग के देव पहली पृथ्वी तक जानते हैं। अब पहली पृथ्वी का मतलब पहला पटल लेना या 13वां पटल लेना? सारा का सारा ले लेना। तो ये प्रमाण पहले स्वर्ग के 31 पटलों को लगेगा और पहली पृथ्वी के सभी पटलों को चालू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये?
कोई मन में इसमें दुविधा नहीं लाना। तो कितना हो गया? 1.5 राजू। अब 1.5 राजू हो गया और इसको घनाकार स्थापित करना है क्षेत्र। आजू बाजू में तो 1 राजू तक जाता है, तो 1.5 राजू गुना 1 राजू गुना 1 राजू कितना हो जाएगा? 1.5 घन राजू होगा। कितना होगा? 1.5 घन राजू हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्वर्ग सौदर्भ स्वर्ग के देव बनेंगे तो अपना क्षेत्र कितना हो जाएगा? अवधि ज्ञान का क्षेत्र कितना हो जाएगा? 1.5 घन राजू हो जाएगा। क्लियर है? सबको क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब 1.5 घन राजू के क्या करने हैं? प्रदेश की संख्या निकालनी है। क्या करना है? 1.5 राजू के घन राजू के प्रदेश की संख्या, उसमें आकाश के कितने प्रदेश बैठते हैं? अरे बोलो भाई, कितने बैठेंगे? संख्यात बैठेंगे, असंख्यात बैठेंगे, अनंत बैठेंगे? कितने बैठेंगे? प्रमोद जी बताना। असंख्यात ही रहेंगे प्रदेश। अच्छा, प्रमोद जी तो असंख्यात कह रहे हैं। हमने तो घनांगुल में असंख्यात माने थे। या तो 1.5 राजू का घन है तो असंख्यात आएंगे क्या अनंत आएंगे क्या संख्यात आएंगे? क्या लगता है संगीता दीदी? वंदना भैया जी, नमस्तो 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 गुरुदेव। ये प्रदेश तो असंख्यत ही रहेंगे ना भैया जी? असंख्यात ही लग रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब प्रमोद जी ने चेंज कर दिया, प्रमोद जी ने अनंत कर दिया। नहीं, अच्छा। मैंने नहीं लिखा, ये किसी और ने लिखा होगा, मैंने नहीं लिखा। प्रमोद जैन है, 2 प्रमोद जैन है आज। चलो कोई बात नहीं। आप प्रमोद जी कल से प्रमोद जैन डालीगंज लखनऊ लिखना चालू करो। ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत बढ़िया। और कोई बात नहीं, दूसरे प्रमोद जी जो भी है वो अनंत कह रहे हैं। हाँ, हमारी शोभना दीदी असंख्यात कह रही है। भाई चलो, जितने लोग असंख्यात को बोल रहे हैं असंख्यात को हाथ ऊपर करो। हेमांगी दीदी डबल टिक नहीं, एक हाथ चल जाएगा। हेमांगी दीदी दोनों हाथ से, मतलब मोर देन 100% कह रही है। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। अब संख्यात कितने लोगों को लग रहा है? कोई नहीं। और अनंत कितने लोगों को लग रहा है? सोच समझ करके उत्तर देना। कितने लोगों को लगता है अनंत प्रदेश होंगे? कोई नहीं। हाँ, सुनीता दीदी है ना? बोलो सुनीता दीदी, कितने आएंगे? 1.5 राजू बटा बाई 1.5 राजू बाई 1.5 राजू, ऐसा घनाकार है, उसमें आकाश के प्रदेश अनंत। बोलो दीदी, अनंत क्यों कह रही हो? इतने सारे लोग तो असंख्यात के साथ जा रहे हैं। क्योंकि जगह लोक के प्रदेश अनंत है ना भैया, उस अपेक्षा से मैंने अनंत को ये किया। अच्छा चलो, आप ही की बात से लेते हैं। आकाश के 2 भेद है, लोकाकाश और आलोकाकाश। आ गया आंसर आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। जब लोकाकाश ही स्वयं असंख्यात है, जब लोकाकाश ही स्वयं असंख्यात है, तो उसके अंदर जो 1.5 राजू घनाकार प्रस्तापित हो गया वो तो अनंत नहीं हो सकता। चलो अनंत वाली बात निकल गई। अब जितने जिसने असंख्यात शब्द का उत्तर दिया है उनके लिए प्रश्न है मेरा। भाई लोक कितना होता है? 343 घन राजू। हाँ, और अभी हमने क्या बताया? 1.5 घन राजू। तो 343 घन राजू का 1.5 घन राजू संख्यात्वा भाग है क्या संख्यात्वा भाग है? मतलब स्वर्ग के प्रथम स्वर्ग के देव, प्रथम स्वर्ग के देव, उनका जो क्षेत्र प्रमाण है वो लोक के संख्यात्वा भाग है क्या संख्यात्वा भाग है? एक मिनट रुको, शोभाज मेरा दीदी। वंदना भैया जी, संख्यात्वा भाग है। संख्यात्वा, क्योंकि 343 को जब हम 1.5 राजू कर रहे हैं तो संख्यात्वा भाग आ रहा है। तो अब बताओ संख्यात आएगा क्या संख्यात आएगा? अभी तक कॉपी में लिखना नहीं, जजमेंट नहीं आया है। जितने लोग असंख्यात बोल रहे थे, हाँ हेमांगी दीदी बोलो क्या हो गया? संख्यात आएगा क्या संख्यात आएगा? संख्यात ही आएगा भैया। अच्छा, चेंज कर दिया, संख्यात आएगा। असंख्यात, मैं असंख्यात बोलती हूँ, असंख्यात ही आएगा। अच्छा, अभी भी आप कायम हो, असंख्यात ही आएगा। प्रबोध जी क्या कहना है? असंख्यात ही आएगा। असंख्यात ही आएगा। अच्छा, अब इतना बोलने के बाद हमने 5 मिनट तो प्रयास किया, किसी को लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि भाई संख्यात आ सकता है? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्यों निर्मल जी, क्या लग रहा है?
असंख्यात ही लग रहा है, असंख्यात असंख्यात ही लग रहा है। क्यों सर? असंख्यात असंख्यात को भाग देने से संख्यात ही आएगा, असंख्यात का भाग देने पर संख्यात ही आएगा। बहुत सुंदर। अरे भाई, संख्यात व भाग किसका? लोक के असंख्यात व भाग होते हैं। असंख्यात प्रदेश का संख्यात व भाग वो भी असंख्यात ही होता है। 343 का 1.5 घनराजु संख्यात, ये कुछ अलग गणित हो गया, किंतु 343 घनराजु स्वयं क्या है? स्वयं असंख्यात है। संख्यात का कोई भी भाग करो वो जाकर के असंख्यात ही होगा, इसलिए उत्तर आएगा असंख्यात। क्लियर है? तो 1.5 घनराजु के कितने प्रदेश हो गए? असंख्यात। अब आते हैं मूल विषय पर। तो इस असंख्यात प्रदेश को करना क्या है? असंख्यात बार ध्रुवहार से भाजित करना है। असंख्यात बार क्या करना है? ध्रुवहार से भाजित करना है। और जो अंतिम उत्तर आएगा, जो अंतिम उत्तर आएगा वो द्रव्य प्रमाण पहले स्वर्ग के देव देख सकते हैं। अच्छा भैया, ये बात तो बता दी कि भाई कितनी बार भाजित करना है, बताया तो नहीं किसको भाजित करना है, कौन सी संख्या से भाजित करना है? ध्रुवहार से करना है। कितनी बार भाजित करना है? अपने क्षेत्र के प्रदेश संख्या बार भाजित करना है, ये भी बता दिया, किंतु किसको भाजित करना है ये तो बताया ही नहीं, है कि नहीं है? तब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अपने अपने अवधि ज्ञानावरण कर्म के द्रव्य को जितनी वर्गणा है उस वर्गणा को भाजित करो। अब ये वर्गणा और क्षेत्र, ये वर्गणा और क्षेत्र पहले स्वर्ग में, तीसरे स्वर्ग में, पांचवें स्वर्ग में, ऊपर ऊपर के स्वर्गों में अलग अलग होती जाएगी कि नहीं जाएगी? ऊपर ऊपर जाओगे तो अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम ज्यादा, इसीलिए क्षेत्र ज्यादा। क्षेत्र ज्यादा मतलब क्षेत्र के प्रदेश की संख्या ज्यादा। क्षेत्र के प्रदेश की संख्या ज्यादा मतलब उतनी बार ज्यादा भाजित करना, अर्थात नीचे नीचे के देवो जितना देख सकते हैं उससे ज्यादा सूक्ष्म 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 ऊपर ऊपर के देव देखेंगे, किंतु क्योंकि ज्यादा ज्यादा बार वो भाजित करते जाएंगे। ये पहली बात, एक बात हो गई। दूसरी बात, जो पहले स्वर्ग के जीव का अवधि ज्ञानावरण कर्म का द्रव्य होगा और सर्वार्थ सिद्धि के देवों का अवधि ज्ञानावरण कर्म का जो द्रव्य होगा, क्या वो समान होगा? किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा? डॉक्टर शैला दीदी, सर्वार्थ सिद्धि का ज्यादा होगा। सर्वार्थ सिद्धि के पास ज्यादा द्रव्य होगा, ऐसा डॉक्टर शैला दीदी कह रही है। मतलब वो सूक्ष्म से सूक्ष्म को जानेंगे। दीदी हमारा प्रश्न सीधा है, जलेबी की जैसा सीधा है। हमने क्या पूछा? सर्वार्थ सिद्धि वाले जो देव है उनके आत्मा में लगा हुआ अवधि ज्ञानावरण कर्म का द्रव्य ज्यादा होगा या पहले स्वर्ग के सौधर्म स्वर्ग के देव के आत्मा में लगा हुआ अवधि ज्ञानावरण कर्म का द्रव्य ज्यादा होगा? अब बताओ। सर्वार्थ सिद्धि के वाले को ही होगा। सर्वार्थ सिद्धि वाले का ज्यादा होगा, ऐसा डॉक्टर शैला दीदी को कहना है। ठीक है, 14 राजू कम, कुछ कम 14 राजू तक जानते हैं ना। रुको 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 दीदी, क्या है? स्मिता दीदी वहां पर गिरने की अवस्था में है। स्मिता दीदी बोल दो जल्दी से, स्थिर रह करके बोलो। अब मतलब इतनी हाँ, बोलो 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 दीदी बोलो। म्हणजे वरती सूक्ष्म होत जातं ना, म्हणजे वरती कमी होणार भैया, खाली ज्यादा राहणार। ये दो विकल्प दिए गए हैं। आपकी वजह से मुझे भी ऐसी अब आदत लग चुकी है कि वरती कमी, सर्वार्थ सिद्धीला कमी आहे आणि खालच्या स्वर्गाला जास्त। मतलब ये उल्टा कह रही है डॉक्टर शैला दीदी से, ये कह रही है कि सर्वार्थ सिद्धि के देवों के पास द्रव्य कम होगा और सौधर्म स्वर्ग के द्रव्य ज्यादा होगा। ये उल्टा हो गया भैया। चलो फिर, और इसका मतलब है कि निर्णय करने के लिए और आगे जाना पड़ेगा। गंगवाल जी क्या लग रहा है?
सर्वार्थ सिद्धि के देवों का अवधि ज्ञानावरण कर्म का द्रव्य कम होगा, पहले स्वर्ग का कम अवधि होगा। ज्ञानावरण। चलो केड़कर दीदी, आपको क्या लगता है? स्तुषा दीदी, स्नेहा दीदी? सर्वार्थ सिद्धि के देवों का अवधि ज्ञानावरण कर्म का द्रव्य कम होगा और क्षयोक्षम ज्यादा होगा, मतलब द्रव्य कम होगा, क्षयोक्षम ज्यादा होगा। चलिए मीनाक्षी दीदी, आपको क्या कहना है? मीनाक्षी, सर्वार्थ सिद्धि के देव नीचे सातवें नरक पुस्तक के जानता है। अरे दीदी, आपको द्रव्य चाहिए, आप क्षेत्र बता रही हो। द्रव्य ज्यादा है कि कम है, बताओ। कर्म का लगा हुआ है, क्षयोक्षम ज्यादा, मतलब कर्म ज्यादा या कम? कम। अरे दीदी ने बड़े टुकड़े करके हमको दे दिया, अब सारे टुकड़े को बटोरने पड़ेंगे। चलो कोई बात नहीं है। डॉक्टर शैला दीदी, आपसे बात करते हैं। देखो, आपके पास अभी जितना ज्ञान है, आपके पास अभी जितना ज्ञान है, वो ज्ञान मति श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयक्षम की वजह से है कि नहीं है? कल और भी आप स्वाध्याय करके उस ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम को करोगी, क्षयोक्षम बढ़ेगा तो द्रव्य बढ़ेगा या द्रव्य घटेगा? द्रव्य घटेगा, पुद्गल परमाणु क्षयोक्षम बढ़ेगा, द्रव्य घटेगा। बहुत बढ़िया। तो सर्वार्थ सिद्धि वाले का क्षयोक्षम ज्यादा होगा, अर्थात द्रव्य कम रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या हो गया कि जहां पर क्षयोक्षम ज्यादा है वहां पर द्रव्य की प्रमाण, जो आत्मा में लगे हुए कर्म है, वो पहले से कम है। सौधर्म स्वर्ग के देव की अपेक्षा सर्वार्थ सिद्धि के देव के पास पहले से द्रव्य ही कम है, मतलब वर्गणा पहले से कम है। अब उस कम संख्या को ज्यादा बार भाजित करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके प्रदेश, क्षेत्र के प्रदेश जो है वो ज्यादा है, मतलब उसको ज्यादा बार भाजित करना है। और सौधर्म स्वर्ग के देव के पास एक तो जिस संख्या को भाजित करना है वो द्रव्य की संख्या ज्यादा है, और तुलना में क्षेत्र कम होने की वजह से कम बार वो ध्रुवहार से भाजित करना है। बात समझ में आ गई? मतलब दोनों चीजें इस बात की तरफ निर्देश करती है कि सौधर्म स्वर्ग वाले के जो द्रव्य देखेंगे वो द्रव्य का आकार ज्यादा होगा, सर्वार्थ सिद्धि वाले जो द्रव्य देखेंगे उसका आकार कम होगा, क्योंकि उनकी संख्या भी कम, ध्रुवहार ज्यादा बार भाजित कर रहे हैं, इसलिए और भी संख्या कम। और जो संख्या कम, इसका मतलब है कि वहां पर अब दोनों प्रकार, एक ही प्रकार की वर्गना है, वो भी कार्बन वर्गना, ये भी कार्बन वर्गना। तो वो जो कम वाली कार्बन वर्गना के द्रव्य को देखेंगे वो सर्वार्थ सिद्धि वाले, और ज्यादा वाले देखेंगे वो सौधर्म वाले। मतलब सूक्ष्मता में कौन देखेगा? सर्वार्थ सिद्धि के देव देखेंगे। ये सिद्ध हो गया, आया ना? एक बार उन सर्वार्थ सिद्धि के महर्दिक देवों के सम्यक ज्ञान को हम नमोस्तु 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 करते हैं। देव को जय जिनेन्द्र, सर्वार्थ सिद्धि के देव को जय जिनेन्द्र, और उसके ज्ञान को नमोस्तु। चलेगा क्या? नहीं? अच्छा, ज्ञान को भी जय जिनेन्द्र करना चाहिए क्या? क्या लगता है? कितने लोग हैं जिनको लगता है कि ज्ञान को जय जिनेन्द्र करना चाहिए? अच्छा चलो, जो भी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ज्ञान को जय जिनेन्द्र करना चाहिए, कोई कहते हैं कि नमोस्तु करना चाहिए। जो लोगों को लगता है जय जिनेन्द्र कहना चाहिए, उनके लिए मेरे पास दो प्रश्न है। ज्ञान रत्नत्रय का भाग है या नहीं है? सम्यक ज्ञान रत्नत्रय का भाग है कि नहीं है? है। तो रत्नत्रय को नमोस्तु कहते हो या जय जिनेन्द्र कहते हो? नमोस्तु कहते हैं। तो जब एक समूह को नमोस्तु कहते हैं तो उस समूह का जो अवयव होता है, मैं न्याय की भाषा बोल रहा हूं, समूह का जो अवयव होता है, अर्थात जो भाग होता है, अविभाज्य भाग होता है, उसको भी नमोस्तु ही कहा जाएगा या नहीं? नमोस्तु कहा जाएगा। बहुत बढ़िया। अब उस देव की चर्चा करते हैं। फिर देव को जय जिनेन्द्र क्यों? तो देव जब चर्चा कर रहे हैं तो देव गुणस्थान को प्राप्त होगा या नहीं? ज्ञान गुणस्थान को प्राप्त होता है या जीव गुणस्थान को प्राप्त होता है?
जीव गुणस्थान को प्राप्त होता है, और जीव जब गुणस्थान को प्राप्त होता है तो उसके गुण दोष के साथ में वो विद्यमान होता है, तभी तो गुणस्थान को प्राप्त होता है, हाँ या ना? तो ज्ञान को जब देखते हैं तो ज्ञान 100% गुण है, इसलिए उसको नमोस्तु। किंतु जीव जब तक 14वें गुणस्थान को पार करके या 6ठे गुणस्थान को ऊपर चारित्र को जब तक धारण नहीं करता है तब तक नमोस्तु के पात्र नहीं है। इसलिए चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सर्वार्थ सिद्धि के देव को जय जिनेन्द्र। ये जैन दर्शन है, कहां पर क्या लगाना और कहां पर क्या नहीं लगाना। ना विवेक लगाने की जरूरत है और ना ही हमारे दादा परदादा क्या कर रहे थे उसको देखने की जरूरत है। सीधा सीधा स्वाध्याय करो, उत्तर आ जाएगा। भाई क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो अब आगे बढ़ते हैं। बात चल रही है कि ये स्वर्ग के देव जो है कौन से, चर्चा को मैं लूंगा 1-2 मिनट में, गणित की अपेक्षा से इसको देख लेते हैं। अब ये बात तो क्लियर हो गई, किसको भाजित करना है, कौन सी संख्या को भाजित करना है। जो कोई कल्पवासी देव है, पहले स्वर्ग से लेकर के सर्वार्थ सिद्धि तक बीच वाले सभी, कोई भी ले लो, वो अपने अपने अवधि ज्ञानावरण कर्म को जो द्रव्य है, अच्छा अवधि ज्ञानावरण कर्म का द्रव्य कैसे निकालेंगे? तो पूरा वो जो जीव है उसकी आत्मा में कार्बन शरीर लगा होगा कि नहीं होगा? सत्ता में जितना है कार्बन शरीर, उस कार्बन शरीर की सभी वर्गना को ले लो। उस कार्बन शरीर की सभी वर्गनाएं कितने कर्म की मिलकर के बनती है? मोटा मोटी में 8 प्रकार के कर्म को मिलकर के। तो उसमें से ज्ञानावरण कर्म की पुद्गल परमाणु, क्योंकि जब एक बार वो आत्मा में बंध चुकी है, कार्बन वर्गना का रूप ले चुकी है, तो उसका प्रकृति बंद हो चुका है। अर्थात उनमें से किसी के ऊपर ज्ञानावरण कर्म की मुहर लगी है, किसी के ऊपर दर्शनावरण की लगी हुई है, किसी के ऊपर चारित्र मोहनी की, दर्शन मोहनी की, हा या ना? हम विसर्जोपचय की चर्चा नहीं कर रहे, जो कन्वर्टेड शरीर है उसकी कर रहे हैं। सत्ता में ऑलरेडी आ चुका है, आत्मा में लग चुका है, मुहर लग चुकी है प्रदेश बंध की, प्रकृति बंध की। इसीलिए वो 8 कर्म की वर्गनाओं में से, जिसे कार्बन शरीर कहा जाता है, पहले ज्ञानावरण कर्म की छाट लो, और ज्ञानावरण कर्म के बीच में से अवधि ज्ञानावरण कर्म का द्रव्य निकाल लो। क्लियर है? ये सबका अलग अलग होगा। तो अवधि ज्ञानावरण कर्म का कितनी वर्गना है, उस वर्गना को रखो। वर्गना को रखो मतलब उसकी संख्या को रखो, उसको ध्रुवहार से भाजित करो। कितना आया भाई? इतना इतना आया। उसको ध्रुवहार से भाजित करो, कितना आया? उतना उतना आया। उस उतने को ध्रुवहार से भाजित करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। कितनी बार करना है? जब तक अपने अवधि ज्ञानावरण कर्म, अपने अवधि ज्ञान के क्षेत्र के प्रदेश की संख्या नहीं आती, तब तक भाजित करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। और हर भागाकार अनंत 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 का लग रहा है। वो लग करके अंतिम भागाकार होने के बाद में जो द्रव्य नीचे बचेगा, वो द्रव्य एक लब्ध होने तक, नीरज जी का अर्थ ये लेना है, एक लब्ध मतलब एक आंकड़ा नहीं, एक संख्या नहीं, तो नीचे जितना द्रव्य रहेगा उतनी बार, असंख्यात बार जब आप उसको ध्रुवहार से भाजित करोगे, तब जितना नीचे द्रव्य बचेगा, वो द्रव्य वो देव अपने अवधि ज्ञान से देख सकता है। ये उसके द्रव्य प्रमाण आ गया। क्लियर है? कथा तो समझ में आ गई। अब ये वर्णन सारा हमने प्रतिभानुयोग की अपेक्षा से किया, अब जरा करणानुयोग के गणित से भी समझ लेते हैं। इसलिए गणित की तरफ जाने से पहले पहले प्रतिभानुयोग की अपेक्षा से समझा कि नहीं समझा वो बताओ। कल्पना समझ में आ गई? करना क्या है, किसको भाजित करना है, किससे भाजित करना है, और कितनी बार भाजित करना है, ये हो गया तो नीचे द्रव्य मिल जाएगा। क्लियर? चलो अब थोड़ा करणानुयोग की अपेक्षा से देखते हैं, क्योंकि ग्रंथ तो हमने करणानुयोग का लिया हुआ है, शेयर कर रहे हैं आपके साथ में। थोड़ी आगम की भाषा को भी समझना जरूरी है, इसलिए ये चार्ट जो आपके पीडीएफ में लगा हुआ है देख लेना। अब इसको समझते हैं। चूंकि यहां पर
शब्द का प्रयोग किया गया है, देय राशि, शलाका राशि, भागाहार राशि, डरना नहीं। किसको क्या कहना है पहले वो समझते हैं। सबसे पहले कहा गया है शलाका राशि। शलाका राशि का अर्थ क्या होता है? कितनी बार भाजित करना है, कितनी बार भाजित करना है। आप बताओ पूर्णिमा दीदी, जल्दी से बताओ कितनी बार भाजित करना है। अपने अवधि ज्ञान के क्षेत्र प्रमाण, क्षेत्र के प्रदेश संख्या प्रमाण। ठीक है, वो पीडीएफ में लिखा है उसको थोड़ा विस्तार तो करो। पीडीएफ में लिखा हुआ वो थोड़ी सब समझता है, वहां पर तो जितना शॉर्ट में लिखा जाता है उतना शॉर्ट में लिखते हैं। तो क्या करें, आपके पास सुना ही नहीं, तो अभी अब चल रहा है आगे का। आपको मैं बता रहा हूँ दीदी, मैंने भैया को इतनी बार बताया कि पीडीएफ में और विस्तार से लिखा करोगे, वो सुनते नहीं, क्या करूं। वो बोलते जितनी जगह है उतना। अब ऐसा होना चाहिए कि बोलो मेरे को बताओ, है कि नहीं। और वो लिखा तो है वहां पर, क्या लिखा? अपने अपने अवधि ज्ञान के क्षेत्र प्रमाण। फिर भैया बोलते कि मैंने आप पीडीएफ नहीं, उसके साथ साथ में वीडियो भी सुनो, उसके बिना समझेगा नहीं। वीडियो में तो मैंने 10 मिनट समझाया है। बोला अरविंद जी, शलाका राशि, शलाका राशि मतलब अपने अपने अवधि ज्ञान के प्रमाण, क्षेत्र प्रमाण, प्रदेश संख्या। ठीक है, चलो और इसको हम आगे वहां पर भी वो भी लिखेंगे, अपने अपने अवधि ज्ञान के क्षेत्र प्रमाण, प्रदेश संख्या। अब देय राशि किसे कहा जा रहा है? तो जिस संख्या को भाजित करना है। किस संख्या को भाजित करना है अरविंद जी बोलिए? विस्र विस्र मतलब ध्रुवहार से भाजित करना है। नहीं, वो तो भाग राशि आ जाएगी, वो भागहार का प्रमाण हो जाएगा, ध्रुवहार। तो देय राशि मतलब कौन से रहित अवधिज्ञान वर्ण द्रव्य। हाँ, विसर्गोपचय से रहित अवधि ज्ञान, अपने अपने अवधि ज्ञानावरण का द्रव्य जो जो अपने आत्मा में लगा है उसको यहां पर लेना है। चलिए, अब ये उदाहरण किसके अपेक्षा से बनाया है? सौधर्म एहसान कल्प विगल की अपेक्षा से किया गया है। तो उनका क्षेत्र कितना है? 1.5 राजू है। तो 1.5 राजू के प्रदेश के प्रमाण करना। तो सबसे पहले बार हम लोगों ने उसको भागाहार कर दिया। कितना हुआ? विसर्गोपचय रहित अवधि ज्ञानावरण द्रव्य को ध्रुवाहार से भाजित किया। उत्तर जितना आया उसको हमने ए कहा। क्या कहा? ए कहा। फिर उसका अगला 1.5 घन राजू -1। क्यों? क्योंकि एक एक से कम करते जाएंगे तभी तो प्रदेश संख्या कभी तो जाकर के संपूर्ण हो जाएगी, है कि नहीं है। 1.5 घन राजू प्रदेश प्रमाण, क्षेत्र प्रमाण, प्रदेश संख्या है। तो उसमें से एक एक को कम करते जाना है। मतलब अगला भेद -1 का अर्थ क्या होता है? अगला भेद, अगला भेद, अगला भेद। तो अगले भेद में क्या हुआ? पहले का आया उत्तर ए, उसको ध्रुवहार से भाजित किया। अगला उत्तर आया बी, फिर बी को ध्रुवहार से भाजित किया। अगला उत्तर आया सी। ऐसे नीचे 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 ध्रुवहार से भाजित 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 करते गए। अब 2 बार ध्रुवहार से भाजित किया, 2 बार ध्रुवहार से भाजित किया। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं जैसे यहां पर हमने कितनी बार भाजित किया है? 3 बार भाजित कर दिया, है ना। किसको किया? विसर्गोपचय रहित अवधि ज्ञानावरण द्रव्य को 3 बार ध्रुवहार से भाजित किया। तो क्या हम सी जो आया है वो सी का अर्थ उत्तर ऐसा लिख सकते हैं कि विसर्गोपचय रहित अवधि ज्ञानावरण द्रव्य को भाजित करना ध्रुवहार का तीसरा घात। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 3 बार आपने भाजित किया है तो ध्रुवहार का तीसरा घात बन गया। क्योंकि 1 बार भाजित करोगे, 2 बार भाजित करोगे तो वर्ग बनेगा, तीसरी बार भाजित करोगे तो घन बनेगा, चौथी बार भाजित करोगे तो चतुर्थ बनेगा। मतलब कैसे? विसर्गोपचय रहित अवधि क्या मतलब? द्रव्य डिवाइडेड बाय अनंत, द्रव्य डिवाइडेड बाय अनंत, द्रव्य डिवाइडेड बाय अनंत, द्रव्य डिवाइडेड बाय अनंत। तो द्रव्य डिवाइडेड बाय जितनी बार हुआ है उतना घात वहां पर चढ़ जाएगा। अब हमको कितनी बार ये द्रव्य भाजित करना है? 1.5 घन राजू प्रमाण प्रदेश संख्या, उतनी बार भाजित करना है। मतलब क्या होगा? तो ध्रुवहार का कौन सा घात आएगा? अगर 3 बार भाजित किया तो तीसरा घात आया था। 1.5 घन राजू के प्रदेश संख्या बार अगर भाजित करोगे तो कौन सा घात आएगा? 1.5 घन राजू आएगा। क्लियर? इसलिए यहां पर सूत्र बन गया, अपने अपने अवधि ज्ञानावरण द्रव्य कैसा? विसर्गोपचय रहित, उसको ध्रुवहार का 1.5 घन राजू ऐसा अगर हम घात लगा करके भागाकार करेंगे तो उस देव का जो द्रव्य प्रमाण है वो मिल जाएगा। अब बोलो हाँ या ना? क्लियर हो गया? बस उसको गणित के माध्यम में यहां पर सूत्र के इसमें डाल दिया। ठीक है, चलिए। इसी प्रकार से आचार्य कहते हैं
कि प्रत्येक कल्प में अपने अपने अवधि ज्ञानावरण द्रव्य को अपने क्षेत्र प्रमाण भार ध्रुवहार रख करके भाजित करने पर प्रत्येक कल्प का अवधि ज्ञानावरण का विषयभूत द्रव्य प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें किसी को कोई जिज्ञासा? हाँ जी गंगवाल जी, उसके बाद प्रमोद जी। अवधि ज्ञानावरण का द्रव्य कैसे निकाला जाएगा? 8 कर्मों का द्रव्य आपने बता दिया कि 8 कर्मों का द्रव्य में से अवधि ज्ञानावरण का कर्म कैसे निकाला जाएगा? क्योंकि ये संख्यात नहीं है, असंख्यात है, इसलिए आचार्य भगवान ने उसकी कोई ठोस संख्या नहीं बताई यहां पर। ये गणित में, उपमा मान के गणित में जितना है उतना ये रख दिया, क्योंकि जब अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम बदल जाएगा तो क्या होगा? नहीं, फिर अब ये सूत्र में हम वो द्रव्य कौन सा लेंगे, कैसा लेंगे? सर जी, एक ही ये तो जो अपना अवधि ज्ञान का द्रव्य सूत्र बनाया है, इस सूत्र को नहीं बदलना है, सूत्र को अलग अलग परिस्थिति में ढाल देना है। तो इस समय की बात कर रहे हो तो इस समय आपके आत्मा में अवधि ज्ञानावरण कर्म का कितना द्रव्य है उसकी अपेक्षा से वर्णन होगा। लेकिन वो द्रव्य तो हमें कैसे निकालें? वो द्रव्य कैसे निकालेंगे? वो निकाल ही नहीं सकते हैं, उसकी कोई संख्या होगी, उसकी कोई संख्या, कितनी संख्या होगी? अनंत होगी। कोई तो एक प्रकार का अनंत होगा, क्योंकि कार्बन वर्ग ना प्रति समय प्रबंध में अनंत अनंत आई है, और अनंत बार इसका हर बार अनंत से हम लोग उसको असंख्यात बार हमने अनंत का भागाकार करने के बाद भी वो 0 नहीं है, 1 नहीं हुई है, इसका मतलब बहुत बड़ा अनंत है वो। ठीक है, ये इस प्रकार की संख्या निकाली नहीं जा सकती है। अगर कोई केवली भगवान को पूछे कि भगवान अभी मेरे पास अवधि ज्ञानावरण का द्रव्य कितना है, आचार्य भगवान कहेंगे कि अनंत वर्गणा है। अनंत कितना? यथा योग्य अनंत, क्योंकि वो अनंत का वर्णन कैसे करेंगे और आगे, क्योंकि अनंत को आप डिफाइन नहीं कर सकते ना यहां पर कि इतना करके। ठीक है, चलिए प्रमोद जी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, बहुत बढ़िया। डॉक्टर बैना दीदी। मुझे तो ये समझ नहीं आया कि वो सोधर्म इंद्र का जो क्षेत्र है 1.5 राजू, तो नरक का क्यों नहीं लिया आधा राजू? प्रथम नरक तक भी तो है उनका। बताया था दीदी, कहाँ चले गए थे आप? मैं तो यही थी, देख रही हूँ, तो सुन रही हूँ। 1,80,000 योजन बताया था हमने इसके बारे में कि आधा राजू नहीं लेना है। आधा राजू समझने के लिए लिया था हमने, राजेश जी का नाम भी लिया, जैसे कल राजेश जी ने प्रश्न उठा करके सूक्ष्मता में वर्णन किया था। तो हमने ये भी बताया था आपको कि ऊपर का 1.5 राजू है और 1.5 राजू में 1,80,000 योजन जोड़ दो तो 1.5 राजू ही उतना ही बन जाता है, क्योंकि संख्यात मिलाने से असंख्यात ही हो जाएंगे, प्रदेशों में फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि फाइनली हाँ, आपको भूगोल की अपेक्षा से फर्क पड़ेगा। जब आप असंख्यात को असंख्यात मान रहे हो तो असंख्यात को आगे पीछे करेंगे तो फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसको उतना ही लिया है। तो उसको 1.5 राजू लंबाई या ऊंचाई मान लो, 1 राजू चौड़ाई, 1 राजू मोटाई, तो 1.5 राजू गुना 1 राजू गुना 1 राजू, तो 1.5 राजू घन प्रमाण होता है। इस प्रकार से हमने बताया। क्लियर है दीदी? वो नरक वाला उसी में आ गया यूं। हाँ, ये नरक करके बता रहे हैं, नरक करके बता रहे हैं। अब आपको हम उत्तर गणित देते हैं। सानत कुमार स्वर्ग के देव है, उसको बताओ। सानत कुमार स्वर्ग के देव का उनका भी तो 1.5 राजू है। उसकी शलाका राशि कितनी बनेगी? सोच करके बताना। 1.5 और 1.5 3 राजू बनेगी ना। 1.5 और 1.5 3 राजू, 3 राजू तक तो वो आ गए मध्यलोक तक। हाँ, और देखते फिर नरक का आएगा आधा आधा, तो 1 राजू वो भी है। बहुत बढ़िया, तो 3 राजू और 1 राजू मतलब 4 राजू हो जाएगा उनका। तो 4 राजू, 4 घन राजू प्रमाण सानत कुमार के लिए आपको लेना पड़ेगा। मतलब सानत कुमार स्वर्ग के देव या महेंद्र स्वर्ग के देव को अपना अपना अवधि ज्ञानावरण द्रव्य डिवाइडेड बाय ध्रुवहार का 4 घन राजू घात, इस प्रकार से उत्तर आएगा। 4 घन राजू। क्लियर? चलिए अब बताओ, कौन बताएगा सर्वार्थ सिद्धि का कितना आएगा उत्तर? सर्वार्थ सिद्धि का द्रव्य कैसे निकालेंगे? सर्वार्थ सिद्धि का द्रव्य कैसे निकालेंगे? आदिनाथ भगवान जब सर्वार्थ सिद्धि में थे तो कितने द्रव्य को जानते थे? गंगवाल जी बोलो, कितने द्रव्य को जानते थे? करो सर, हो जाएगा, आप अनम्यूट करो पहले। सूत्र हमने याद नहीं है, टोटल कैलकुलेशन याद नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो वो वाला स्पर्श वाला मतलब कहा तक, चलो कोई बात नहीं, बट मोटा मोटी में याद आना चाहिए सर, मोटा मोटी में। विजयलक्ष्मी दीदी। 14 राजू कुछ कम। हाँ, जब भी कुछ कम या कुछ अधिक बोलना है तो पहले बोलना,
और बाद में पूर्ण राशि प्रमाण। तो कुछ 14 राजू, ये क्या बताया आपने दीदी? ये घन राज्य ध्रुव घन क्या बोलते हैं घन हमें द्रव्य राज्य का प्रमाण चाहिए, द्रव्य का प्रमाण बता दो। द्रव्य का प्रमाण अपने अपने विश्रोषोप रहित अवधि ज्ञान द्रव्य डिवाइडेड ध्रुवहार कुछ कम 14 राजू। 14 राजू घात, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सबको समझ में आ गई बात? सबको क्लियर है? बड़ा सुंदर है ना। तो अब कोई भी बीच वाले हैं उनको बताना, नवग्रह वेग का कौन बताएंगे? नवग्रह वेग का कौन बताएंगे? सुनीता बज दीदी। विश्रोपचय से रहित अवधि ज्ञानावर्णिका का कुल द्रव्य डिवाइडेड बाय 13 घन राजू, राइट? ध्रुवार क्या कितना बनेगा देखो तो जरा। चलो जरा वो चार्ट को देख लेते हैं। अच्छा, नवग्रह वाले कितना जानते हैं? 13 नवग्रह वाले कहाँ तक जानते हैं? कौन सी पृथ्वी तक जानते हैं? छठी पृथ्वी तक, बहुत बढ़िया। तो छठी पृथ्वी तक देखो कितना राजू होता है? 12 ही होगा भैया, 12 ही होगा। 5 राजू हो गए और ऊपर 6 राजू हो गए। 5 और 6 11, 6 और 5 11 हो गए, ठीक है। तो उसके नीचे 11 राजू तक तो जान ही रहे हैं वो। तो 11 राजू को अगर लेना है तो आपको उसके साथ में ग्रहवेग को भी लेना पड़ेगा बीच में। अब ग्रहवेग के, क्योंकि ग्रहवेग को जोड़ना पड़ेगा ना, कि ग्रहवेग में जहां पर है वहां पड़ेगा अगर एक्चुअल निकालना है तो, ठीक है। क्योंकि स्वयं का भी, जैसे स्वर्ग हम लोगों ने जब ईशान स्वर्ग का सौधर्म स्वर्ग का जब लिया तो खुद का 1.5 राजू लिया कि नहीं लिया, और बाद में नीचे का जोड़ दिया उसमें। वैसे यहां पर भी वो ऊपर है, छठी पृथ्वी तक देखते हैं, किंतु अंतिम 1 राजू में ग्रहवेग है, तो अंतिम 1 राजू का जो ग्रहवेग का भाग है उसको भी लेना चाहिए। और नीचे कितना आ जाएगा? 11 राजू आ जाएगा, मतलब कुछ अधिक 11 राजू ऐसा घात बन जाएगा, ठीक है। वो राजू 1 लिया तो 12 भी बोल सकते हैं ना भैया? नहीं बोल सकते ऐसा? निषेध कोई नहीं कर सकता, मोटा मोटी में प्रधान से 12 राजू कह सकते हो, ठीक है। किंतु कुछ कम 12 राजू ऐसा करना पड़ेगा, या कुछ अधिक 11 राजू ऐसा बोलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सुनीता दीदी बोलिए, कोई प्रश्न हो तो। नहीं सर, मैं यही जवाब दे रही थी। चलिए बहुत बढ़िया। और किसी का प्रश्न है? मैंने दीदी सब क्लियर है? चलिए अर्चना दीदी बोलिए। भैया मुझे वो स्वधर्म स्वर्ग के जो है और ये सबसे लास्ट वाले स्वर्ग का जो अभिज्ञान का क्षेत्र वाला वो हो रहा है ना कर्म, वो आप बोल रहे थे कम होगा, वो वाला नहीं समझ में आया। कम 14, अच्छा देखो मतलब वो आपने वो चार्ट देखा ना अभी जो दिखाया था हमने, जो कर्म जुड़े हुए हैं उनकी बात बोल रही थी ना, जो सब शुरू में आई थी, वो उसके लिए मैं हाथ उठाई हुई थी कि प्रथम स्वर्ग के देव का अवधि ज्ञानावर्ण कर्म में आत्मा में कम है, और उधर के ज्यादा नवग्रह के ऊपर वाले सभा सिद्धि के हाँ उल्टा उल्टा, कम है। क्षयोपशम नीचे कम है, क्षयोपशम ऊपर ज्यादा है, इसलिए द्रव्य नीचे ज्यादा है, द्रव्य ऊपर कम है। मतलब इसका मतलब ये होगा कि ज्ञानावर्णी कर्म उनकी आत्मा से ज्यादा जुड़ा है प्रथम स्वर्ग वालों के साथ, ऐसा? ज्ञानावरण कर्म या कार्बन शरीर जो है, क्योंकि क्षयोपशम अवधित ज्ञानावरण कर्म की अगर हम लोग चर्चा करें तो अवधित ज्ञानावरण कर्म की क्षमता, क्षेत्र द्रव्य क्षेत्र वगैरह जो कौन ज्यादा देख रहा है? सर्वार्थ सिद्धि वाले देख रहे हैं, क्योंकि पूरा नीचे पूरी लोकनाली को देख रहे हैं। सौधर्म वाले उतना नहीं देख पाते हैं, क्यों? क्योंकि उनका उतना क्षयोपशम नहीं है। तो क्षयोपशम होना या नहीं होना इसका अर्थ निकालना है। क्षयोपशम होना, क्षयोपशम होना मतलब क्या है? क्षयोपशम होना मतलब उनकी विशुद्धि ज्यादा होना। हाँ, तो द्रव्य का अपना अपना जो द्रव्य का प्रमाण है, क्षयोपशम ज्यादा मतलब विशुद्धि होना, बिल्कुल होना है, ठीक है। किंतु क्षयोपशम शब्द जो है वो क्षयोपशम शब्द किसकी अपेक्षा से आता है? तो कर्म के जो फल मिलने वाला है उस कर्म की फल की अपेक्षा से आएगा। अब यहां पर जो उद्याभावी क्षय है और सदअवस्था उपशम है, उद्याभावी क्षय और सदअवस्था उपशम, इस प्रकार से चर्चा हमने अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम में की थी क्या?
भैया वो शायद मैंने पहला वाला वीडियो देखा नहीं होगा। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, क्योंकि इन सब का उदय होना और उदय नहीं होना, इस अपेक्षा से दो ही बातें होती है वहां पर, जी है ना। जितना उदय होता है, जितना उदय होता है उतना ही, क्योंकि ये क्या है, देशघाती प्रकृतियां है, ज्ञानावरण की ये देशघाती प्रकृतियां है। मति शुक्ल अवधि मनपरि, ये क्या है, देशघाती। तो ये देशघाती प्रकृतियों का जितना उदय होगा, तो देशघाती प्रकृति का उदय होने पर उनकी जो क्षमता है, वो क्षमता ही हमारा वो कर्म का फल दे रही है। तो जितना उसका देशघाती में देशघातीपना मतलब आत्मा को घातने की क्षमता जितनी ज्यादा, उतना कर्म ज्यादा ढकेगा। अर्थ ये होता है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया, जितना ज्ञान ज्यादा है उतना कर्म का फल कम, या यूं कहिए कर्म भी कम। इस लॉजिक से, इस तर्क की अपेक्षा से वहां पर अवधित ज्ञानावरण कर्म का द्रव्य कम, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो अवधित ज्ञानावरण कर्म के द्रव्य की अपेक्षा से वर्णन आता ही नहीं। तो इसका मतलब है कि अलग अलग जगह पर अवधित ज्ञानावरण कर्म का द्रव्य भी अलग होगा, ये एक बात। और दूसरी बात, क्षेत्र बदलने की वजह से उसके प्रदेश की संख्या बदलती जाएगी, और प्रदेश की संख्या बदलने से ध्रुवहार से कितनी बार भाजित करना है, अर्थात कितनी सूक्ष्मता में चले जाना है, ये भी बदले। जी जी जी। तो इससे यह सिद्ध होता है कि ऊपर ऊपर के देवों में ज्यादा से ज्यादा सूक्ष्म सूक्ष्म देखने की क्षमता आ जाती है। ठीक है, चलिए समय आपका हो चुका है, किंतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा के साथ में आज अवधित ज्ञानावरण कर्म के चलो कोई बात नहीं, आज ऐसा ही रखते हैं। तो अवधित ज्ञानावरण कर्म को आज पूर्ण नहीं करना है, क्योंकि कल जो बची हुई गाथा है वो और पूरे अवधित ज्ञानावरण कर्म की मार्गणा का हम रिवीजन कल करेंगे। अवधित ज्ञानावरण कर्म की मार्गणा का पूरा रिवीजन कल करेंगे। तो कल का एक क्लास और अवधित ज्ञानावरण कर्म को देते हैं, फिर परसों से हम लोग मनःपरि ज्ञान को चलेंगे। आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं की श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जय जयतु शासनम जैनम, जयतु शासनम जैनम, जयतु शासनम।